एग्जाम जो होगा हम लोग सेमेस्टर होगा या एनुअली होगा? देखिए, आप पहले जो बीएमएस का आपसे पहले, बल्कि आपके सीनियर जो है उनके पहले जो है वो 4 इसमें था ईयर के अंदर। फर्स्ट ईयर जो था वो 1 साल का था, सेकंड ईयर 1 साल का था और थर्ड ईयर 1 साल का था और फाइनल जो है वो 1.5 साल का था। लेकिन पिछले साल से ये चेंज हो गया। जो आपका फर्स्ट प्रोफेशनल है वो 1.5 साल का है, सेकंड प्रोफेशनल 1.5 साल का है और थर्ड प्रोफेशनल 1.5 साल का है। और ये जो आपका फर्स्ट प्रोफेशनल है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म के अंदर 3 पीरियोडिकल टेस्ट और 1 टर्म टेस्ट रखा है, जिसमें जो 3 पीरियोडिकल टेस्ट हैं वो 20 मार्क्स के हैं और इस 20 मार्क्स में तीनों को आपको जोड़ के उसका एवरेज निकाला जाएगा। और जो फिर आपका फर्स्ट टर्म होगा उसमें जो आपके मार्क्स हैं और तीनों फर्स्ट जो पीरियोडिकल हैं उनको जोड़ के उसका एवरेज निकाला जाएगा। ठीक इसी तरह से आपका सेकंड टर्म के अंदर होगा और थर्ड टर्म के अंदर आपके 3 पीरियोडिकल्स होंगे। टर्म टेस्ट नहीं होगा, सीधे यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा आपको। उसका सेशन लेट ना हो, जल्दी से हम लोग उसका एग्जाम करवा, खास करके पीजी बैच हमारा थोड़ा सा अभी एग्जाम उनका वैसे स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट सेशन में जो आप लोग आ रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप लोग के सेशन में कोई गड़बड़ी और लेट नहीं होगा, क्योंकि मखसूस यूनिवर्सिटी बना ही गई है हेल्थ साइंस के लिए। पहली यूनिवर्सिटी यहाँ बनी है, बहुत डेडिकेटेड टीम हम लोग ने कल परसों से इंटरेक्शन हुआ है। ज़्यादातर लोग कोई PHU से आया हुआ है, बिहारी है लेकिन PHU से आया है, कोई साउथ इंडिया से पढ़ के आया कंट्रोलर उसकी पोस्ट पे। तो वो लोग पहले से ये तैयारी कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का जो काम करने का तरीका हो उसमें पहली प्रायोरिटी आपके सेशन को लेट नहीं होने देना। इसलिए कि फिर आपको PG के टेस्ट में दिक्कत होगी, वहाँ सेशन अगर लेट हो गया तो आप टाइम पे अपने साथ जो आपका PG का एग्जाम वो नहीं दे पाएंगे। तो अभी तक जो हो रहा है ये किसी वजह से उस पर कंट्रोल नहीं रहा, लेकिन फिर भी कोशिश है कि अगले से आगे से किसी का सेशन लेट नहीं होगा। थैंक यू। जो टर्मिनल्स है उसके लिए मिनिमम अटेंडेंस क्या होगा और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होगा? देखो, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सर ने अभी साफ साफ बता दिया कि भाई 75% अटेंडेंस मस्ट है। ठीक है, तो अगर किसी बहुत सारी ऐसी मजबूरियां होती हैं कि अटेंडेंस मान लीजिए अगर आपकी पूरी नहीं होती है, तो क्योंकि 1.5 साल का कोर्स है, 18 मंथ का है, अगर आपका किसी वजह से छूट गया है आप नेक्स्ट सेशन में अगर आप एकदम से रेगुलर हो जाते हैं तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। सर जो टर्मिनल्स होंगे 20 मार्क्स के उसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है? अभी फिलहाल उसके लिए कोई मीटिंग नहीं हुई है और अगर मीटिंग हो गई किसी बात पर एकदम से हो जाता है तो फिर उसके लिए भी क्राइटेरिया बना दिया जाएगा। जैसे 3 टर्मिनल्स 3 पीरियोडिकल्स हैं, उसके बाद 1 टर्मिनल है, तो क्या टर्मिनल में अपेयर करने तीनों में पास होना नेसेसरी है? नहीं, वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए एनसीआईएसएम ने किया है कि 3 पीरियोडिकल जो आपने दिया है 20 मार्क्स के, उनका एवरेज अगर मान लीजिए एक आपका खराब हो गया, 2 में आप पास हो गए, तो इस तरह से आप अपने को आप, क्योंकि अगर आप टर्म में फेल हो गए तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम आप दे ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इतना रखा गया कि 3 पीरियोडिकल प्लस 1 टर्म टेस्ट, 3 पीरियोडिकल का जो एवरेज है वो प्लस टर्म टेस्ट में जो आपने पाया उन दोनों का एवरेज निकाल के फर्स्ट टर्म का मार्क्स निकलेगा। इसी तरह से सेकंड टर्म के अंदर होगा और फाइनल टर्म जो आपका होगा उसके अंदर सिर्फ 3 पीरियोडिकल्स होंगे और उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा। और ये जो कॉलम है आपके मार्कशीट के अंदर मेंशन है कि आपने जो टर्म टेस्ट है उस टर्म टेस्ट के अंदर आपका 20 में से आपके कितने मार्क्स हैं। सर एक और सवाल था, जैसे आप मुझे ये बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पेपर्स हैं जो सिर्फ फोटो में लिखा जा सकता है, कितने नंबर ऑफ पेपर्स हैं जिसमें कि स्टूडेंट को ये प्रायोरिटी दिया जा रहा है कि आप इंग्लिश में लिखें या उर्दू में? हर पेपर के लिए आप फ्री हैं। जैसे अब कहीं पर कोई चीज जैसे अरबिक का पेपर है, अब अरबिक का पेपर है तो जाहिर है कि उसको तो आप इंग्लिश में लिखेंगे नहीं, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि आप उर्दू से अरबी बनाइए। अब अरबी को तो आप उर्दू में लिए किसी और लैंग्वेज में आप लिख नहीं पाएंगे। और अगर उर्दू वाला किसी को आया भाई इसकी उर्दू लिखिए तो आपको हर हाल में वो उर्दू में ही आपको लिखना पड़ेगा। तो बाकी उसके अलावा आपके ऊपर है कि आप उर्दू में चाहे उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में लिख लें। जैसे कि जो बच्चे 12th NU से पास आउट होते हैं उनको वहाँ का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो फॉर 3 इयर्स और 2 इयर्स दिया जाता है।
तो मुझे ये पूछना था, जो यहाँ के इंटरनल्स पास आउट हो गए आफ्टर 5.5 ईयर्स, तो सर पीजी में इंटरनल सीट ऑक्यूपाई करने के लिए ऐसा कोई एक्सपायरी है या नहीं? अभी ऐसा कुछ कोई क्राइटेरिया मिला नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट आया है पीजी का, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर फैकल्टी हमारी वो अलीगढ़ से ही है। तो अलीगढ़ में जो इंटरनल शिफ्ट रहती है वो 3 साल की रहती है। यहाँ पर अभी मेरे नॉलेज में नहीं है, हो सकता है अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सर। भी हैं और आज फर्स्ट ईयर के भी कुछ स्टूडेंट हैं और आप लोग तो सुपर सीनियर हैं। मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन है कि ज़्यादातर बच्चे जब यूनिवर्स कंप्लीट करके प्रैक्टिस करने आते हैं मेडिकल प्रोफेशन में, तो वो एलोपैथ प्रैक्टिस करते हैं या उस तरफ जाते हैं। तो मैं तो बहुत सारे बच्चों को कहता भी हूँ कि तुम डॉक्टर नहीं कंपाउंडर होकर रह जाते हो। तो क्या इसके लिए कोई मैकेनिज्म है आप लोगों के पास? ये किसी तरह की एहसास कमजोरी के शिकार होते हैं इसलिए जाते हैं, या फिर इनको लगता है कि एरोपैथ में हम जल्दी ग्रो करेंगे, पैसा कमाएंगे, क्या है मामला? शुक्रिया साहब, ये वो सवाल है जो ज़्यादातर लोग पूछते नहीं, एहसास करते हैं और इन चीज़ों को हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। तो हम लोग खुद लाने की ड्यूटी लेके मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं वो मॉडर्न की प्रैक्टिस करते हैं। और आप यकीन करें कि ये चीज़ें ये लाने के एपेक्स बॉडी तक इस बार डिस्कशन में है पिछले चंद सालों से। पहले मैं वजह बता दूंगा कि इसकी वजह क्या होती है, फिर क्या इकदाम गवर्नमेंट इसको ले रही है। वजह ये कि जो इंस्टीट्यूशन है गिलानी के, जहाँ से जैसे ये हॉस्पिटल पेशेंट देखने के लिए नहीं या पीएमसीएच पेशेंट देखने के लिए नहीं बनाया, ये बनाया गया डॉक्टर्स तैयार करने, इसको टीम तैयार करने के लिए बनाया। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है कि हमारा जो प्रोडक्ट तैयार हो वो इस कोर्स को बताने के लिए और प्रिस्क्राइब करने के लिए मास्टर रिजवान है। तो बदकिस्मती से जितने भी इदारे हुए, आप देखें कि 1926 में क्या उस वक्त सोच थी बिहार के लोगों का कि पहला इंस्टीट्यूशन बनाया लाने का, वो भी गवर्नमेंट थी। उनकी सोच कितनी अव्वल थी उस दौर में कि गवर्नमेंट का होगा तो उसको ज़्यादा ऐड मिलेगा,